जाते हैं, लेकिन आप लोग नाम तो जपते हैं कि नहीं? भैया जी, मैया जी, जब कीर्तन होता है ना तो आप लोग अपना मुंह नहीं खोलते। नहीं, आप लोगों ने तो खोला, जिनने मुंह नहीं खोला हम उनसे कह रहे हैं। अभी हम बोल रहे थे श्री राम जय राम जय जय राम, आप लोग कुछ लोग मुंह खोल रहे थे, राम राम बोल रहे थे, कुछ लोग चुप थे। अरे भगवान का नाम लेने का मौका मिले तो चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे बड़ी संपत्ति कोई नहीं है। राम नाम बोलने में सबसे आगे रहना चाहिए। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। यदि भवसागर से पार जाना हो तो राम नाम अवलंबन एकू। एक राम का नाम ही है आपको जो भवसागर से पार कर सकता है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है उस ईश्वर तक ले जाने का। नारद जी भक्ति से कहते हैं चिंता मत करो। तभी आकाशवाणी हुई, नारद जी इन्हें गीता नहीं, इन्हें भागवत सुनाइए। जब नारद जी ने सनकादियों से कहा कि ये हमें आकाशवाणी में कहा है सत्कर्म करो, ये सत्कर्म क्या है? तब सनकादियों ने कहा भागवत ही तो सत्कर्म है। नारद जी ने कहा मैंने ज्ञान वैराग्य का दुख दूर करने के लिए उन्हें गीता सुनाई, उनका दुख दूर नहीं हुआ गीता से, तो क्या भागवत से दुख दूर हो जाएगा? बोले हाँ। नारद जी ने कहा गीता से ही तो भागवत की उत्पत्ति हुई है, वेद पुराणों से ही तो भागवत को सारम सारम समुद्रतम निकाला है, सार सार सबका, वेद का, पुराण का, गीता का, उपनिषद का, ब्रह्म सूत्र का, तो क्या भागवत से कल्याण होगा? तब संतों ने कहा कि दूध से ही घी बनता है। मैया जी बहुत ध्यान से सुनिएगा, दूध से ही घी बनता है। जरा बताइए कि जो काम घी कर सकता है क्या वो काम दूध कर सकता है? घी से पूड़ी बन जाएंगी, घी से दिया जल जाएगा, जबकि दूध से ना तो पूड़ी बनने वाली है ना तो दिया जलने वाला है। जबकि दूध से ही घी निकलता है, दही का मक्खन घी, दूध से ही घी निकलता है। फिर भी जो काम घी कर सकता है वो काम दूध नहीं कर सकता। ऐसे ही वेद पुराणों से ही भागवत निकली है, फिर भी भागवत जो गति दे सकती है वो गति कोई नहीं दे सकता। मनुष्य का कल्याण करने की सामर्थ्यता यदि किसी के अंदर है तो श्रीमद् भागवत के अंदर है। ये भागवत की कथा यदि प्राणी 7 दिन प्रेम से निष्कपट भाव से श्रवण कर ले तो 7 दिन की कथा ही इसे भवसागर से पार लगा देती है। भक्तों, नारद जी गदगद हो गए, हरिद्वार में बैठे हैं, 4 संत कथा सुना रहे हैं और बड़े प्रेम से कथा सुन रहे हैं। कथा की केवल महिमा सुनाए। सदा सेव्या श्रीमद् भागवते कथा, यस्यः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। भागवत जीवन में कितनी बार सुननी चाहिए मैया जी? कितनी बार सुननी चाहिए? भागवत कितनी बार सुननी चाहिए? राम राम कितनी बार बोलना चाहिए? बोले इसकी कोई पाबंदी नहीं है, जब तक सांस है तब तक भगवान की कथा सुनो और भगवान का नाम लो। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। राम राम रोज कहो, कृष्ण नाम रोज कहो, कथा रोज सुनो, कभी तो वो सुनेगा कि हमें कोई पुकार रहा है, इसलिए नित्य उसका स्मरण करना चाहिए। भक्तों, नारद जी ने एक प्रश्न किया है सनकादियों से, महाराज हमें एक बात समझाओ। क्या? बोली इस कथा को कोई पुण्यात्मा सुने तो कोई आश्चर्य नहीं है, इस कथा को पापी सुनकर अपना मोक्ष कर ले, मुक्ति प्राप्त कर ले तो भी कोई आश्चर्य नहीं है, लेकिन जिसने जीवन भर पाप किया है क्या ऐसा पापी इस भागवत की कथा से क्या मुक्त हो जाएगा? बोले हाँ,
भागवत बड़े बड़े पापियों को तार देती है। कैसे कैसे पापियों को? ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गिकाः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ये भागवत बड़े बड़े पापियों को तार देती है। किसी को तारा? हाँ, सनकादियों ने एक उदाहरण दिया। बोले तुंगभद्रा नदी के तट पर एक गांव था। उस गांव में एक पंडित जी रहते थे। था पंडित जी का नाम आत्मदेव नाम के एक पंडित जी थे। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। धुंधली जैसा नाम था वैसा ही गुण था। यथा नाम तथा गुण। धुंधली हमेशा उल्टा चलती थी। इसने कभी सीधा काम किया ही नहीं, सदा उल्टा काम करती थी धुंधली। क्या करती थी? एक दिन आत्मदेव जी ने कहा अपनी पत्नी धुंधली से कि सुनो, गांव में कुछ महात्मा आए हैं, इन्हें भोजन करा देना। धुंधली बोली मैं क्यों कराऊं, मैं नहीं कराने वाली। आत्मदेव जी जब उल्टा कहते थे ना, तब ये सीधा काम करती थी। आत्मदेव जी कहते थे सुनो, गांव में महात्मा लोग आए हैं, पर तुम किसी को भोजन मत कराना। नहीं नहीं, मैं तो कराऊंगी। अच्छा, पर सुनो, खीर मत बनाना। नहीं नहीं, मैं तो बनाऊंगी। उल्टा कहना पड़ता था, तब ये सीधा काम करती। ऐसी थी धुंधली। ऐसी पत्नी के साथ रहने वाला अपने आप ही महापुरुष बन जाएगा। आत्मदेव जी महापुरुष हैं। एक दिन आत्मदेव जी अपनी पत्नी को गंगा स्नान कराने ले गए कि शायद ये गंगा नहाएगी तो सुधर जाएगी। हरिद्वार गए गंगा जी। हरिद्वार में जब पहुंचे तो आत्मदेव जी ने कह दिया वहां मत जाना, वहां गहरा है। नहीं नहीं, मैं तो वहीं जाऊंगी। जिस काम को मना करो ना, वही करती थी धुंधली। गई और जैसे ही वो गई डूबने लगी। बचाओ बचाओ बचाओ। पानी में बह गई, डूबने लगी। मछुआरे लोग जाल लेकर आ गए। कहो साहब, पत्नी कहाँ, किस तरफ बही है, कहाँ, जरा हमें संकेत करिए। आत्मदेव जी ने कहा इस तरफ जाल डालो, इस तरफ बही है। मछुआरों ने कहा कि ये कैसे संभव है, जल की धार इस तरफ से इस तरफ को जा रही है, कोई बहेगा तो इस तरफ को बहेगा, उल्टा थोड़ी बहेगा। आत्मदेव जी बोले आप मेरी पत्नी को नहीं जानते, इसने जीवन भर उल्टे काम किए हैं। आज बही होगी ना तो उल्टी बही होगी, मुझे पता है। आप यहाँ जाल डालो, बही भी उल्टी। ऐसा आत्मदेव जी कह रहे। जैसे तैसे पकड़ कर लाए धुंधली। जैसी पत्नी के संग आत्मदेव जी जीवन यापन कर रहे थे। आत्मदेव जी के घर सब कुछ था, पद था, पैसा था, प्रतिष्ठा थी, अच्छा खासा कमा लेते थे। आत्मदेव जी संपन्न ब्राह्मण थे, लेकिन उनके घर ना पुत्र नहीं था, संतान नहीं थी। आजकल के लोग ना संतान के लिए परेशान हैं। आत्मदेव जी भी परेशान थे। भगवान एक बेटा तो दे दो, एक बेटा दे दो। बहुत पूजा पाठ करी पर बेटा नहीं हुआ, तो उन्होंने अब बेटे की कामना ही त्याग दी। क्योंकि जो कामना हमें बार बार परेशान करे, हमें उस कामना का ही परित्याग कर देना चाहिए। क्योंकि कामना हमें रुलाती है, कामनाएं हमें परेशान करती हैं। बेटे की कामना, बेटी की कामना, ये वो। आत्मदेव जी ने पुत्र की कामना ही छोड़ दी बाद में। पहले तो बेटा पाने के लिए खूब पूजा पाठ, यज्ञ, जप, तप सब किया, लेकिन जब बेटा नहीं हुआ तो बेटे को पाने की कामना ही छोड़ दी, त्याग दी। भक्तों,
हमें ऐसी कोई कामना नहीं करनी चाहिए जिस कामना से हमारा हृदय दुखी हो जाए, क्योंकि कामनाएं ही हमें परेशान करती हैं। हमारी स्वयं की अथाह इच्छाएं, अनंत इच्छाएं ही हमें दुखी करती हैं, परेशान करती हैं। पुत्र की कामना, बेटा हो जाए, बेटा हो जाए, बेटा। कई लोग तो परेशान रहते हैं, बेटा हो जाए महाराज, बेटा हो जाए। कई माताएं तो दिन भर रोती हैं, बेटा हो जाए, बेटा हो जाए, बेटा हो जाए। बेटे के लिए रोती हैं। और तो और किसी को बेटा ना हो तो हमारी माताएं उसे जीने नहीं देती, ताने मारती हैं, ताने का डंक मारती रहती हैं। अरे फलानी की बहू के बेटा नहीं है। किसी को बेटा नहीं है ना, तो बूढ़ी बूढ़ी माताएं, डोकरियां, बुढ़ापे में ताने मारती, उसकी बहू के बेटा नहीं है, उसकी बहू के बेटा नहीं है। अरे भाई, तो आपकी बहू के बेटा है तो आपने कौन सा गढ़ जीत लिया? कौन सा गढ़ जीत लिया ये तो बताइए। बेटा पाने से कोई महान बनता है क्या? ये बताइए कि जिनके बेटा हैं क्या वो महान बन गए? कहिए। अरे बेटा पाने वाला महान नहीं होता, ईश्वर को पाने वाला, आत्म कल्याण करने वाला महान बन जाता है। मीरा का नाम सुना कि नहीं आप लोगों ने? मीरा के क्या कोई बेटा था? मीरा जी को कोई पुत्र था? कहिए, जिनको पता है, कुछ पता हो उनके बारे में तो जवाब दीजिए। मीरा जी को, मीराबाई को बेटा था? नहीं था। तो क्या उन्हें कोई नहीं जानता? सब जानते हैं। मीरा रोती थी, दिन रात रोती थी, लेकिन पुत्र के लिए नहीं, ईश्वर के लिए रोती थी। रोइए, बेटे के लिए नहीं। आजकल माँ बाप बेटों के लिए रोते हैं और वही बेटे जब हो करके बड़े हो जाते हैं ना, तो अपने माता पिता को लात मारते हैं, अपने माता पिता का अनादर करते हैं, अपने माता पिता को परेशान करते हैं। कहिए, करते हैं कि नहीं? जिन बच्चों के लिए माता पिता रोते थे, जिन बच्चों के लिए भगवान के मंदिर में जाकर गिड़गिड़ाते थे, वही बच्चे बड़े होकर अपने माता पिता पर अत्याचार करते हैं। तो बेटा यदि हो भी जाए तो भी आपको रोना ही है। बेटा है तो भी रोना है और नहीं है तो भी रोना है। इसलिए बेटे के लिए रोने से अच्छा है ईश्वर को प्राप्त करने के लिए रोइए, उसे पाने की चाहत रखिए। जैसे बेटे को पाने की चाहत है ना, ऐसे ईश्वर को पाने की चाहत होनी चाहिए, प्रबल इच्छा होनी चाहिए, जैसे बेटे को पाने की इच्छा है। आत्मदेव जी एक दिन शांत मन से बैठे थे, एक पड़ोसी आ गया। अच्छा, कोई अपने मन को शांत कर भी लेना तो ये पड़ोसी लोग जीने नहीं देते, है ना। आपकी सबसे ज्यादा चिंता पड़ोसी करते हैं। उनके घर में, स्वयं के घर में क्या चल रहा है उनको पता नहीं है, लेकिन पड़ोसी की पूरी जानकारी उनको है। आत्मदेव जी एक दिन बैठे थे, एक पड़ोसी आ गया। कहो आत्मदेव जी कैसे हो? ठीक है। ये तुलसी आपके घर में लगी थी, सूख गई। आत्मदेव जी पानी तो रोज डालता हूँ, अब सूख गई तो क्या करूं? अरे बोले आपके घर बेटा नहीं है ना। देखो पड़ोसी ने क्या बात कह दी। बोले आपके घर बेटा नहीं है इसलिए तुलसी सूख गई, इसलिए गाय आपके घर में बछड़ा बछड़ी को जन्म नहीं दे रही है। लोगों को बस बोलने का मौका मिलना चाहिए। लोग खाए बिना रह सकते हैं पर बोले बिना नहीं रह सकते। पड़ोसी ने कह दिया पुत्र नहीं है। आत्मदेव जी को ये बात हृदय तक लग गई और वो घर से निकल करके जंगल में आत्महत्या करने के लिए निकल पड़े। अब मैं मर जाऊंगा, बहुत ताने सुन लिया लोगों के, मर जाऊंगा। जंगल में मरने गए। वहां पर एक महात्मा जी मिल गए। महात्मा जी ने पूछा क्यों रो रहे हो, क्या हुआ?
ब्राह्मण बोले महाराज हमारे घर में बेटा नहीं है इसलिए हम रो रहे हैं, इसलिए हम रो रहे हैं। दिग्जीवितं प्रजाहीनं दिग्गृहं च प्रजाविना दिक्कुलं चानपत्यस्य दिग्धनं संततिं विना। धिक्कार है मेरे जीवन को, मेरे घर में कोई पुत्र नहीं है, वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है। संत जी ने समझाया पागल, बेटे के लिए मत रो, देख बेटा तो मेरा भी नहीं है, सन्यासी का कहाँ बेटा है? स्वामी विवेकानंद जी का कोई पुत्र था? कहिए। लोग समझते हैं कि हमारा जब बेटा होगा तब हम महान बनेंगे। अरे व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों से महान बनता है, अच्छे आचरण से महान बनता है, अच्छे संस्कारों से महान बनता है, बेटे से महान नहीं बनता। बच्चे तो पशु पक्षी के भी होते हैं, होते हैं कि नहीं? बच्चे तो पशु पक्षी के भी होते हैं, कुत्ता बिल्ली के भी बच्चे होते हैं, आपके भी बच्चे हैं। तो बेटा पैदा करना ये कला तो पशु पक्षी भी जानते हैं, लेकिन आत्म कल्याण करने की कला पशु पक्षी नहीं जानते। भगवत भजन करने की कला वो नहीं जानते। उनसे कहो कि यहाँ बैठकर कथा सुनो, वो नहीं सुनेंगे, उन्हें नहीं आता। हम कथा सुन करके आत्म कल्याण कर सकते हैं। एक सज्जन बोले महाराज जी हमारा बेटा होगा तो हमारा नाम रोशन करेगा, इसलिए हमें बेटा चाहिए। हमने कहा तुम भी तो अपने बाप के बेटे हो, क्या तुमने अपने बाप का नाम रोशन किया? नहीं नहीं, हमने तो नहीं किया। तुमने बाप का नाम रोशन नहीं किया और बेटे से उम्मीद लगाए बैठे हो कि बेटा हमारा नाम रोशन करेगा। हमने कहा जो तुम ना कर सके वो तुम्हारा बेटा क्या करेगा, है ना? वो आपका पुत्र क्या करेगा? इसलिए ये लोगों ने गलत फहमी पाल रखी है कि बेटा हमारा नाम रोशन करेगा, बेटा हमारा कुल चलाएगा, बेटा हमारा ये ना। आप स्वयं भक्ति करिए। भजन करने वाले के लिए ना किसी की जरूरत नहीं होती। एक सज्जन बोले हम मर जाएंगे तो हमारे नाम का गया में श्राद्ध कौन करेगा, पिंड दान कौन करेगा? तो पिंड दान करने के लिए तो कम से कम बच्चे चाहिए। हमने कहा ना, यदि भगवान का नाम लेकर मरोगे, भगवान की कथा सुनकर मरोगे, भगवान का भजन करके मरोगे तो आपको पिंड दान की भी जरूरत नहीं है। आपका तो यूं ही कल्याण हो जाएगा। आपका फिर कोई पिंड दान करे, तर्पण करे, उसकी भी आवश्यकता आपको नहीं है। बताइए, स्वामी विवेकानंद जी के नाम का किसी ने पिंडदान किया? क्या उनका मोक्ष नहीं हुआ? हो गया। अच्छे व्यक्ति को पिंडदान की भी आवश्यकता नहीं होती, और पापी को तो फिर उनकी 10 पीढ़ी भी पिंडदान करे तो उनके कर्मों का फल उन्हें भोगना पड़ेगा। समझिएगा। आत्मदेव जी को संत जी ने समझाया, पर उन्होंने संत जी की कोई बात नहीं मानी। हमें तो बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, बेटा चाहिए। महात्मा जी ने एक फल निकाला और दे दिया, लो अपनी पत्नी को खिलाना, बेटा होगा। फल ले जाकर अपनी पत्नी धुंधली को देते हैं, ये फल खा लो। धुंधली मन में विचार करती है, ये फल मैं खाऊंगी, मैं गर्भवती हो जाऊंगी, फिर मेरे घर का काम कौन करेगा? जब मेरा पेट बड़ा हो जाएगा तो मुझे तो आराम करने को बोलेगा डॉक्टर, काम कौन करेगा? धुंधली ने फल सामने रख दिया और तर्क वितर्क करने लगी। तब तक एक पड़ोसन आ गई। कहो बहन क्या हुआ? अरे बोले पति जी फल लेकर आए हैं, कहते हैं खाओगी तो बेटा होगा। तो पड़ोसन बोली खा लो। बोले ना, मैं खाऊंगी तो मेरे घर का काम कौन करेगा? मैं तो गर्भवती हो जाऊंगी, फिर मेरे घर का काम कौन करेगा? तो पड़ोसन ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम अपनी ननंद को बुला लेना काम करने के लिए, क्योंकि जब बच्चा हो जाता है ना तो ननंद आती है बड़ी सी झोली लेकर के, हमें बधाई दो। तो अपनी ननंद को तुम 5 महीने पहले ही बुला लो और खूब काम कराओ 5 महीने तक, और 5 महीने की मजदूरी के नाम पर बढ़ावा दे दो जो बन पड़े। धुंधली बोली राम 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 राम, तुम्हारी ननंद ईमानदार थी तो तुमने बुला लिया, हमारी ननंद तो 1 नंबर की चोटी है,
हम कैसे बुलाएं अपनी ननंद को? धुंधली ने वो फल नहीं खाया, उसकी बहन आ गई। बहन ने कहा, क्या कर रही है? ये फल तू गौ माता को खिला दे और मेरा बेटा होगा तू ले लेना। धुंधली ने चुपके से फल गौ माता को खिला दिया। धुंधली की बहन को जो बेटा हुआ उसे धुंधली ने खरीद लिया, नाम रखा धुंधकारी। गाय को फल खिलाया था तो गाय को भी समय हो जाने पर एक सुंदर सा पुत्र हुआ। कान गाय की तरह थे, शरीर देवताओं की तरह था, नाम रखा गौकर्ण। बोलिए श्री गौकर्ण जी महाराज की। गाय के बछड़ा नहीं बच्चा हुआ था गौकर्ण जी महाराज। गौकर्ण जी बचपन से ही अपने पूजा पाठ भक्ति भजन सत्संग तीर्थ यात्रा में लगे थे, जबकि धुंधकारी बिगड़ गया। अपनी माँ से वो पैसे मांगता, माँ उसे बहुत सारा देती, शराब पीता, जुआ खेलता, मांस खाता, नाना प्रकार के गंदे काम धुंधकारी करता। एक दिन तो अपने पिता के पास आ गया डंडा लेके, कहो बुढ़े पैसे निकालो। अपने पिता से कह रहा पैसे निकालो। अरे बेटा पूरे पैसे तूने खत्म कर दिए, जुआ में खेल गया, पूरा हार गया, अब क्या बताऊं, शराब में तूने पूरे पैसे उड़ा दिए। पिता ने पैसे नहीं दिए तो धुंधकारी ने डंडा उठाया और पिता की पीठ में जमाना शुरू किया। लो भैया, आत्मदेव जी रोने लगे, हे भगवान, जब बेटा नहीं था तो भी रोना पड़ा और आज बेटा है तो भी रोना पड़ रहा। ये बड़ी विडंबना। जिनके बेटे नहीं हैं वो भी परेशान है, जिनके बेटे हैं वो भी परेशान है। तो परेशानी कहाँ नहीं है? बोले परेशानी संसार से मोह को त्याग दो, संसार में रहो। लेकिन कैसे? बोले कमल कीचड़ में रहता है, कमल कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ की एक बूंद भी कमल को स्पर्श नहीं करती। कमल में कोई कीचड़ डाल भी दे तो वो नीचे गिरा देता है। जैसे कीचड़ में रहता हुआ कमल कीचड़ से दूर रहता है, ऐसे ही संसार में रहता हुआ प्राणी संसार के कीचड़ मतलब काम क्रोध लोभ मोह, ये मेरा है ये मेरा है, इस मैं और मेरे के कीचड़ से अपने आप को दूर रखने वाला वो कमल ही है, जो संसार में रहता हुआ संसार की हर बुराइयों से अपने आप को दूर रखता है, अलग रखता है। संसार में रहना गुनाह नहीं है, रहिए, लेकिन संसार में रहते हुए भी आप संसार से अलग रहिए, क्योंकि ये संसार बंधन का कारण है। यदि मन संसार में लग गया तो बंध जाओगे, और वही मन ईश्वर से लग जाए तो मुक्ति का कारण बन जाएगा। पिताजी को लाठी मारा, डंडे मारा, गौकर्ण जी आए, पिता रो रहे थे, मेरे बेटे ने मारा, बेटे धुंधकारी ने मारा मारा मारा। तब गौकर्ण जी आए और गौकर्ण जी ने अपने पिता को ज्ञान दिया। पिताजी क्यों रो रहे हो, मेरे बेटे ने मारा। गौकर्ण जी ने ज्ञान दिया, देहे स्थिमांसि रुधिरे भिमतिं त्यजत्वम् जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। गौकर्ण जी कहते हैं, पिताजी आप मत रोइए, धर्मं भजस्व सततं त्यज लोके धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि कामतृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिन्तनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितिरां पिबत्वम्। गौकर्ण जी कहते हैं अपने पिताजी से, पिताजी क्यों रो रहे हो आप? पिताजी बोले, बेटे ने मुझे मारा इसलिए मैं रो रहा हूं, ये मेरे बेटे ने मुझे मार दिया। तब गौकर्ण जी ने कहा, पिताजी कौन किसका पुत्र
और कौन किसका पिता? आपके पिता कौन है? हा? हम सबके पिता कौन है? ये जो हमारे माता पिता है ना, ये हमारे एक जन्म के माता पिता है। रियल में, असलियत में हम सबके माता पिता कौन? तो मेरी है, ये पति मेरा है, ये बेटा मेरा है, ये बेटी मेरी है, ये घर मेरा है, ये सब कुछ मेरा है। अच्छा एक बात बताइए, जब आपने जन्म लिया था तब आप क्या लेकर आए थे? जब इस दुनिया में आप आए तो कहिए क्या लेकर आए थे? दादाजी, भैया जी, आप लोग बताइए क्या लेकर आए थे आप लोग? कुछ नहीं लाए। तो आप बताइए पीछे वाले भक्तों, आप क्या लाए थे? कहिए कुछ नहीं लाए। ऐसा आप कह रहे हो कि हम कुछ नहीं लाए, तो फिर ये बताओ कि ये आँख, ये कान, ये हाथ, ये पाँव, ये सब यहीं लगवाए थे क्या? यहीं सेट कराया था? आप लोग ना बहुत आसानी से कह देते हैं हम कुछ नहीं लाए भगवान के घर से। अरे भाई, आपका ये दिव्य शरीर आप वहीं से तो लेकर आए हैं। ये शरीर कहाँ से लाए हैं? यहीं मिला था क्या? ना ना, माँ के गर्भ में 9 महीने तक ईश्वर ने ही आपको बनाया था। कहिए बनाया था कि नहीं? उसने ही बढ़िया से हाथ, पाँव, कान, नाक, आँख, जो भी आपके पास है आज, उसने दिया कि नहीं? 2 आँख दी, 1 आँख दिया होता तो क्या कर लेते, लेकिन दिया ना उसने 2 आँख। तो जब हम के गर्भ से आए तो हम सब कुछ लेकर आए थे, लेकिन ये बात पूरी तरह सच है कि जब हम यहाँ से जाएंगे तो जो शरीर लेकर आए थे वो भी लेकर नहीं जाएंगे। क्या लेकर जाएंगे? बोले धर्मानुगो गच्छति जीव एका। जब हम जाएंगे यहाँ से तो अपने जीवन में जो पाप और पुण्य किया है वही हम साथ लेकर जाएंगे। भक्तों, अब आपको बात समझ में आ गई कि आप भगवान के घर से आए थे तो क्या लेकर आए थे? क्या लेकर आए थे? ये शरीर हम वहीं से लाए थे। अब बताइए, 24 घंटे आपका शरीर आपके साथ रहता है कि नहीं? कहिए मैया जी, रहता है ना? 1 सेकंड के लिए भी ये शरीर आपसे अलग होता है ना? अब बहुत ध्यान से सुनिए मेरी माँ, 24 घंटे आपका शरीर आपके साथ रहता है, जबकि आपका पति, आपकी पत्नी, आपका बेटा, आपकी बेटी आपके साथ 24 घंटे तो नहीं रहते हैं। कोई रहता है आपके साथ 24 घंटे? आपके साथ कोई भी 24 घंटे नहीं रहता, लेकिन आपका शरीर आपके साथ 24 घंटे। अब बताइए, 24 घंटे साथ में रहने वाला ये शरीर क्या आपका है? जवाब दीजिए। ये शरीर जो आपके पास है, क्या ये आपके पास होता हुआ क्या आपका है? यदि है तो हाँ कहिए, नहीं है तो ना कहिए। नहीं है ना? नहीं है ना? यदि ये शरीर मेरा होता तो बुढ़ापे में आंख कमजोर पड़ जाती है, मेरा शरीर था तो मैं रोक लेता। हाथ मेरे हैं, यदि मेरे हैं तो कमजोर पड़ गए बुढ़ापे में, मेरे थे तो मैं रोक लेता। लेकिन मैं बूढ़ा हो गया, कम दिखने लगा, कमर झुक गई, क्या मैं रोक पाया? इसका अर्थ है कि शरीर मेरे पास होता हुआ ये मेरा नहीं है। नहीं है ना? 24 घंटे आपका शरीर आपके साथ रहता है, लेकिन आपका परिवार 24 घंटे आपके साथ नहीं रहता। 24 घंटे साथ में रहने वाला ये शरीर जब हमारा ना हो सका तो जमाने के लोग हमारे क्या रहेंगे, क्या होंगे भक्तों? उन्हें हम कैसे कहें कि ये हमारे हैं, जब ये हमारा नहीं हो सका, शरीर ही हमारा नहीं है, तो हमारी पत्नी, हमारा पति, हमारा पुत्र, हमारा परिवार, ये हमारा कैसे हो सकता है? अभी तक हम अज्ञान में जी रहे थे, ये हमारे हैं, ये हमारे हैं। अरे कौन हमारा है? ये शरीर भी हमारा नहीं है, तो वो हमारे कैसे हो जाएंगे? इतने बड़े अज्ञान में, इतने बड़े अंधविश्वास में हम अभी तक जी रहे थे। हमने सबको अपना मान लिया है, ये हमारा, ये हमारा, ये सब हमारे, ऐसा मान लिया हमने, जबकि हमारा कौन? गोविंद मेरो है,
गोपाल मेरो है। उसके सिवा कोई मेरा है? कहिए है तो वही बोलिए, वही मेरा है, गोविंद मेरो है। दस्तियों से कह रहे हैं ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा है। आपका क्या है? ईश्वर ही आपके हैं। मीरा कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। ये जिंदगी किराए की है मेरी माँ। किराए के शरीर को किराए के मकान में आप रहो तो बताइए किराए के मकान को खाली करना पड़ता है कि नहीं? कहिए मैया जी। यदि हम किराए से रहने लगे तो किराए के मकान को जब मालिक चाहेगा, मतलब मकान मालिक चाहेगा तो खाली करा लेगा कि नहीं? हम किराए से हैं, कभी भी खाली करा लिया जाए। ऐसे ही हम किराए से हैं, ये शरीर भी किराए की झोपड़ी है, कभी भी मालिक खाली करा सकता है ना? देखो ना, कभी भी कोई भी मर जाता तो झोपड़ी खाली करा ले जाएगी जब तेरी रूप रस गंध। ये 5 क्या है हमारी? क्या है मेरी माँ? ये 5 हमारी ज्ञान इंद्रियां, जिनसे हमें ज्ञान होता है। इन 5 की मदद से ही हम कोई काम कर पाते हैं, है ना? आंख ना हो तो क्या कर पाएंगे, कान ना हो तो क्या कर, हम अधूरे हो जाएंगे ना इनके बिना। ये 5 हमारी इंद्रियां, लेकिन हम लोग इन 5 के गुलाम बन गए, जबकि हमें इनको अपना गुलाम बनाना चाहिए था, लेकिन हम इनके गुलाम बन गए। आंख का काम है देखना, लेकिन यदि ये भगवान को देखे तो इसकी सार्थकता है, लेकिन ये गंदी चीज देखे तो इसका पाप है, समय का दुरुपयोग है। कान का काम है सुनना। कथा सुन रहे हो अभी आप लोग, कथा सुनाओगे तो भी ये सुनेगा, किसी की निंदा सुनाओगे तो भी सुनेगा। अब निंदा सुनना है कि कथा सुनना है, वो आपके विवेक पर निर्भर करता है, आपकी बुद्धि पर निर्भर करता है कि आप सुनना क्या चाहते हैं। भाई कान है, टीवी आपके घर में है, सारे चैनल उस पर लगते हैं, आप कौन सा देखना पसंद करते हो ये आप पर निर्भर करता है। रिमोट आपके हाथ में है, वो जो भी आप लगाओगे वो चलेगा उसमें। ऐसे कान का डिपार्ट सुनने का है, गाली सुनना है, निंदा सुनना है कि कथा सुनना है? आप बताइए क्या सुनने में इनकी सार्थकता है? कहिए कहिए मेरी माँ। कथा सुनने से इन कानों की सफलता है, सार्थकता है। निंदा सुनने से क्या होता है? पाप लगता है। आप जिसकी भी निंदा सुन रहे हैं, फलाना ऐसा है, फलाना वैसा है, जिसके बारे में आप सुन रहे हैं ना, तो उसके आचरण आपके अंदर आ जाएंगे। उसके बारे में यदि आप सुनेंगे तो कहते हैं जिसके बारे में हम सुनते हैं उसके आचरण हम करने लगते हैं। इसलिए भगवान के बारे में सुनना चाहिए, भगवान के भक्तों के बारे में सुनना चाहिए, ताकि हमारे आचरण अच्छे हों। हम दुष्ट व्यक्ति के बारे में सुनेंगे तो हमारे दुष्ट प्रकृति के आचरण हो जाएंगे। समझ रहे हैं, है ना मैया जी? कान लगाओ कथा में, आंख लगाओ भगवान के दर्शन में, यही है सार्थकता। हम इन 5 की गुलाम हैं। आंख कहती है चलो कश्मीर में बर्फ गिर रही होगी, कुल्लू मनाली चलते हैं। हाँ, लोग कुल्लू मनाली जाते हैं, कश्मीर जाते हैं, क्या करने जाते हैं? आंख की पूर्ति करने जाते हैं। आंख कहती है हमें कुल्लू मनाली दिखाओ, हमें वो दिखाओ, हमें वो दिखाओ। बताइए जो अंधा है वो कभी कश्मीर जाने की सोचेगा? उसकी तो आंख ही नहीं। तो व्यक्ति कश्मीर जाता है, कुल्लू मनाली जाता है, गर्मियों में लोग घूमने जाते हैं, तो बताइए पार्क जा रहे हैं, बढ़िया सा पार्क है, बढ़िया सा ये है वो, मेला जा रहे हैं, ये बताइए देखने के लिए जा रहे हैं ना? कौन ले जा रहा है? बोले ये आंख आपको ले जा रही है, इसके कारण आपको जाना पड़ रहा है। इसकी गुलामी करनी पड़ती है इन आंखों की, इनकी भरपाई पूर्ति करते करते जिंदगी निकल जाती है। सही कहें तो आंख हमें ठग लेती है, ठग लेती है।
इनकी पूर्ति करते करते जिंदगी निकल जाती है। धुंधकारी भी अपनी आंख का गुलाम था, कान का गुलाम था। कान का गुलाम कैसा? बोले अच्छा हो या बुरा हो, बस अपने लोगों की बात सुननी है और अपने लोगों की बात माननी है, उचित नहीं करना। जैसे धृतराष्ट्र को पता था कि मेरे पुत्र गलत कर रहे हैं, धृतराष्ट्र को पता था कि मेरे पुत्र गलत कर रहे हैं, उसे विदुर जी ने समझाया भी था, लेकिन पुत्र मोह में इतना परेशान था कि वो किसी की सुना ही नहीं। लो ना, तो कान इसलिए नहीं है कि तुम केवल अपनों की बातें सुनो, अरे कान है कि आप उचित सुनिए, उचित निर्णय लीजिए। ये त्वचा, व्यक्ति अपनी त्वचा की भरपाई करता रहता है, पूरी जिंदगी संसार के भोग भोगता है व्यक्ति, पूरी जिंदगी भोग भोगता है। उसे लगता है अब सुख मिलेगा, अब आनंद मिलेगा, अब आनंद मिलेगा, पूरी जिंदगी भोग भोगता है, भोगों में आनंद मिला नहीं मिला, चमड़ी की इच्छाएं पूरी करने में पूरी जिंदगी खपा दी, पूरी जिंदगी लगाई, बर्बाद कर दी। इन 5 स्त्रियों का गुलाम धुंधकारी था और हम भी इन 5 इंद्रियों के गुलाम। ज्ञानी जन कहते हैं, संत जन कहते हैं, इनको अपना गुलाम बनाओ। देखिए, इंद्रियां अंतर्मुखी होनी चाहिए, बहिर्मुखी नहीं होनी चाहिए। कैसे? आंख कहती है उसे देखो ना, कान कहते हैं ये सुन लो, जिह्वा कहती है ये मिल जाए, रसगुल्ला मिल जाए, रसमलाई मिल जाए, ये मिल जाए, वो ये खाना चाहती है। जिह्वा को वो मत खिलाइए जो ये चाहती है, बल्कि वो खिलाइए जो उचित है। जो जिह्वा कह रही है कि रबड़ी खा लें, रसगुल्ला खा लें, पहले ये भी तो देखो जेब में पैसे कितने हैं। जितना चादर है उतना ही पांव पसारना चाहिए, ऐसा हमारे बुजुर्ग लोग कह के गए हैं। इनकी इच्छाएं पूरी करते करते तो 2-4 जन्म और ले लो तो आपकी जिह्वा की इच्छा पूरी। सवेरे रसगुल्ला खाओ, शाम को फिर इच्छा हो जाएगी, शाम को रबड़ी खाओ, सवेरे फिर इच्छा हो जाएगी। तो इसका पेट तो कभी भरने वाला रहा नहीं। आंख तो बस हमेशा देखना चाहती, अच्छा, इसका भी कभी पेट नहीं भरता। कान तो निंदा चुगली सुनना चाहता, इसका भी कभी पेट नहीं भरता। आपसे आपकी सास की कोई बुराई करने लगे तो बड़ा स्वाद मिलता है, आपसे आपकी जिठानी की कोई बुराई करने लगे बड़ा स्वाद मिलता है। वाह, और सुनाई, और क्या हुआ फिर, और सुना। जितना स्वाद बुराई सुनने में आप लोगों को मिलता है, इतना स्वाद कथा में मिलने लगे तो जिंदगी संवर जाए। तो भाई, ये सारी इंद्रियां हमारी गलत जगह लगी हैं, इन्हें सही जगह लगाना है। कान से कथा सुनो, आंख से दर्शन करो, वाणी से भगवान का गुणगान गाओ, बस काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते। धुंधकारी 5 वैश्याओं का गुलाम हुआ, इन 5 ने धुंधकारी को मार दिया, गला दबा के मार दिया। और सही कहता हूं, इन 5 के कारण ही व्यक्ति को मरना पड़ता है, इन 5 के कारण ही हम सबको मरना पड़ता है ना। बहुत गंभीरता से सोचिएगा, समझिएगा इस सब्जेक्ट को। इन 5 की भरपाई करते करते ही हमें मरना पड़ता है। धुंधकारी मर गया, मरा तो प्रेत बना, क्योंकि जो अपनी माँ को, अपने पिता को सताता है, ऐसा व्यक्ति जब मरता है ना तो प्रेत बनता है। धुंधकारी प्रेत बना। एक दिन गौकर्ण जी के पास चला गया, कभी आग बन रहा है, कभी भैंस बन रहा है, रूप बदल रहा। गौकर्ण जी समझ गई कोई प्रेत आत्मा है। कौन हो तुम? तब इसने कहा, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारेति नामतः स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। गौकर्ण जी बोले, आप मेरे भाई हो? हाँ। तो आपकी मुक्ति नहीं हुई? मैंने तो आपके नाम का गया में श्राद्ध कर दिया। धुंधकारी बोला, मेरे तो
100 श्राद्ध कर दो, गया श्राद्ध शतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति, मेरी मुक्ति नहीं हो सकती भैया, क्योंकि मैंने बड़ा अपराध किया है। तब गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान से पूछा। सूर्य भगवान ने कहा कि इसे भागवत सुनाइए, जब तक ये भागवत नहीं सुनेगा तब तक इसकी मुक्ति होने वाली। ओ मैया जी मैया जी, मैया बहुत आराम से। हाँ, मुक्ति नहीं हो सकती, मुक्तिर्मे न भविष्यति, गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। धुंधकारी के लिए गोकर्ण जी ने भागवत सुनवाई, और जब भागवत की कथा उन्होंने सुनी तो बांस की गांठ में जाकर वो बैठ गए। पहले दिन की कथा उन्होंने सुनी तो बांस की पहली गांठ खुल गई, दूसरे दिन की कथा सुनी तो बांस की दूसरी गांठ खुल गई। सात दिन की कथा जब धुंधकारी ने सुनी तो धुंधकारी की कथा सुनकर के मुक्ति हो गई। एक विमान आया, विमान पर बैठकर जाने लगे। गोकर्ण जी ने कहा भाई रुको, कौन हो, पहले अपना परिचय तो दो। तब धुंधकारी बोले मैं प्रेत था, लेकिन भागवत सुनी तो भागवत की कथा ऐसी है कि ये जीवात्मा को क्या, ये तो प्रेतात्मा को भी तार देती है, ये कथा है। प्रेत उस कथा को सुना तो मुक्त हो गया। मैया जी, कथा मुक्त करती है, मुक्ति देती है। अब आप लोग कहते हो कि महाराज जी पहले तो धुंधकारी के लिए विमान आया था, आजकल तो हम लोग कथा सुनते हैं तो विमान नहीं आता, तो कारण क्या है? तो मुक्ति क्या है पहले ये समझिए। मुक्ति किसे कहते हैं? एक बहू कह रही थी महाराज जी हमारी सास से हमें कब मुक्ति मिलेगी। एक व्यक्ति कर्जा में डूबा था, वो कह रहा था महाराज जी हमें कर्जे से कब मुक्ति मिलेगी। तो मुक्ति ये है, कर्जे से मुक्ति, सास से मुक्ति, दुष्ट व्यक्ति से मुक्ति है ना, रोगों से मुक्ति, टेंशन से मुक्ति, चिंता से मुक्ति। जो व्यक्ति भागवत सुन लेता है वो संसार के हर चीज से मुक्ति पा करके अंत समय में परमात्मा के परम धाम को चला जाता है। संसार की हर मुक्ति भगवान के भक्त को प्राप्त होती है। सायुज्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति आदि आदि जो मुक्तियों का वर्णन शास्त्रों में है वो तो दुर्लभ है ही, लेकिन भगवान की कथा सुनने वाले के लिए कोई भी मुक्ति दुर्लभ नहीं है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री नारद जी महाराज को सनकादियों ने कहा धुंधकारी का उद्धार हुआ। गोकर्ण जी ने दूसरी बार फिर उसी जगह पर भागवत की, और भागवत में लिखा है कि दूर दूर से जिसने कथा सुनी, कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी ने भी कथा सुनी, तो सब विमान पर बैठ बैठ के भगवान के परम धाम को गए। ये कथा की महिमा। भक्तों, मैया जी आज एक छोटा सा काम हम आपको दे रहे हैं, कल के लिए करेंगे क्या? हमारा काम नहीं है, भागवत जी का काम। कौन कौन करेगा पहले तो हाथ उठाओ। देखो काम करने का कहे तो हाथ नहीं उठा रहे हैं। उठाओ भैया जी, ओ दादाजी उठाओ हाथ। बहुत कठिन काम नहीं है। आज आपने कथा सुनी, अब हमें ये बताओ पानी पीने से ज्यादा, पानी पीने में ज्यादा पुण्य है कि प्यासे को पानी पिलाने में ज्यादा पुण्य है? पिलाने में ना। भोजन करने से ज्यादा भोजन कराने में पुण्य है। ऐसे ही कथा सुनने से ज्यादा लोगों को कथा सुनवाने में पुण्य है। इसलिए आप लोग आज शाम को, आज रात्रि को और कल सुबह, कल सभी से बताइए पड़ोसियों को, भैया जी कथा में चलो चलो चलो। 7 दिन में से एक दिन तो आज निकल गया, मात्र 6 दिन बचे। अब लोग आपसे कहें भी कि काम बहुत है, तो उनसे कह देना कि जब तलक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से,
कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो श्याम से। समय होता नहीं है, निकालना पड़ता है। तो सबसे कहिए और सबको पकड़ पकड़ के लाइए। कौन कौन करेगा ये काम? सबको 10-10 घर में जाइए और कहिए भैया जी, बहन जी, दादाजी, भाई जी, सब चलो कथा। कौन कौन कहेगा अपने पड़ोसियों से? लाएगा, उठाओ हाथ।